Welcome to Romeo Study Zone. से वाकिफ हो जाएंगे। तो देखिए IUPAC इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, इसका फुल फॉर्म बताने की मुझे रिक्वायरमेंट ना थी, ना है और ना रहेगी। तो हम देखते हैं IUPAC। सबसे पहले IUPAC स्टार्ट करने से पहले आपको ऑर्गेनिक का मतलब समझना आना चाहिए कि ऑर्गेनिक टर्म का मतलब क्या होता है। ऑर्गेनिक बेसिकली सिंबलाइज करता है लाइफ को, मतलब जीवन। अब ये तो कोई आपसे पूछने वाला नहीं है कि किसको सिंबलाइज करता है, वैसे बता रहा हूँ आपको, है ना। और आप उससे देखेंगे तो हमारे पास दो टाइप के कंपाउंड्स मिलते हैं। पहला हमारे पास होता है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, और दूसरा होता है आपके पास इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स वो होते हैं जो हमें ऑब्टेन होते हैं फ्रॉम लिविंग से। ऐसे कंपाउंड्स जो हमें लिविंग से ऑब्टेन होते हैं। दूसरे जो नॉन लिविंग से होते हैं वो क्या कहलाते हैं आपके बताओ? इनऑर्गेनिक कंपाउंड। ठीक है, ये इनिशियल डेफिनेशन थी। अगर मैं बात करूं बर्जेलियस की, है ना, इस थ्योरी से आप वाकिफ होंगे। मैं थोड़ा सा इसके बारे में बता देता हूं आपको। बर्जेलियस साइंटिस्ट था जिसने स्टार्टिंग में अपनी एक वाइटल फोर्स थ्योरी दी थी, और इस वाइटल फोर्स थ्योरी के अकॉर्डिंग इन्होंने बताया था कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं उनको हम केवल और केवल लिविंग थिंग्स से ही ऑब्टेन कर सकते हैं। ठीक है, जो भी इसका स्टेटमेंट था, किसका था वो? इसी साइंटिस्ट का नाम था जिसका नाम था बर्जेलियस। कौन सी थ्योरी दी थी? वाइटल फोर्स थ्योरी थी इसकी। ठीक है, तो हमें इस चीज़ से तो मतलब नहीं है कि भाई बर्जेलियस ने क्यों थ्योरी दी थी, कैसे दी थी। ये तो हिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बात कर रहा हूँ। लेकिन हमारा मेन टॉपिक है आगे बढ़ने से पहले, तो वो है हमारे पास जो कंपाउंड्स होते हैं, जो मॉडर्न डेफिनेशन कहती है केमिस्ट्री की। मॉडर्न डेफिनेशन ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अगर मैं मॉडर्न डेफिनेशन बताने जाऊं केमिस्ट्री की, तो वो ये है कि अगर आपके पास हाइड्रोकार्बन बोले तो जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन दोनों हो, वो क्या हो आपका? हाइड्रोकार्बन। और हाइड्रोजन के डेरिवेटिव ऑफ हाइड्रोजन, डेरिवेटिव्स ऑफ हाइड्रोकार्बन, उसे क्या बोला जाता है बताओ? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बोला जाता है। क्या बोला जाता है? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बोला जाता है। ठीक है, ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है जो मॉडर्न डेफिनेशन कहती है कि आपके पास कार्बन के साथ हाइड्रोजन हो, ऑक्सीजन हो, नाइट्रोजन हो, सल्फर हो, ऑक्सीजन हो, ETC जितने भी आपके दूसरे एलिमेंट्स होंगे, अगर ये कार्बन के साथ प्रेजेंट हैं तो आपके क्या कहलाते हैं? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कहलाते हैं। एक चीज़ तो ये क्लियर होगी, ऑर्गेनिक कंपाउंड कहते किसे हैं। अब इसमें एक दो रिलेटेड टर्म्स हैं जो आपको जानने बहुत ही ज़रूरी है। उन टर्म्स को जानना आपके लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो पहला जो टर्म है वो है आपका, पहले तो आपको ये बता देता हूँ मैं कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड का क्लासिफिकेशन कैसे है ना। ऑर्गेनिक कंपाउंड का क्लासिफिकेशन किस टाइप से है? तो देखिए, ऑर्गेनिक कंपाउंड का अगर मैं क्लासिफिकेशन देखूं तो हमारे पास दो टाइप के कंपाउंड्स होते हैं। एक तो होते हैं ओपन चेन होते हैं, जिनको हम क्या बोलते हैं? एसाइक्लिक। और दूसरे होते हैं हमारे पास साइक्लिक कंपाउंड्स। अगर मैं इनको बताने जाऊं तो ओपन चेन कंपाउंड्स क्या होते हैं? ऐसे कंपाउंड्स जिनमें क्या होती है? विच
ओपन चेन फॉर एल्केन, एल्कीन एंड एल्काइन, ये सभी क्या होते हैं आपके ओपन चेन, या फिर क्या बोलते हैं इनको, एसाइक्लिक कंपाउंड्स बोलते हैं। दूसरा आपका साइक्लिक कंपाउंड। अगर मैं साइक्लिक कंपाउंड को बताने जाऊं तो साइकिल जिनमें क्या होती है, रिंग होती है। क्या होती है, रिंग होती है। जिनमें क्या इंक्लूड होती है, रिंग, साइक्लिक स्ट्रक्चर बनी होती है ना। कुछ भी जैसे आपका ये हो गया है ना, आपका ये हो गया, ये सभी किसके अंदर आ रहे हैं, आपके रिंग के अंदर आ रहे हैं। किसके अंदर आ रहे हैं, रिंग के अंदर आ रहे हैं। अब इसके भी दो टाइप के क्लासिफिकेशन है। पहला आपका होमोसाइक्लिक और दूसरा है आपका हेटेरोसाइकिल, हेटेरोसाइक्लिक। क्योंकि बेसिक क्लासिफिकेशन है और जिस पॉइंट ऑफ व्यू से हम यहाँ पर किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम को फाइट करने की सोच रहे हैं, उसके लिए ये बेसिक चीज़ें ज़रूरी हैं, मैं मानता हूँ। लेकिन इतना भी नहीं कि मैं पूरा थ्योरेटिकल लिखाने आ जाऊँ, इसीलिए आपको थोड़ा सा फास्ट लग सकता है, बट हमें फास्ट से ही इस एग्ज़ाम को फाइट करने की ज़रूरत है। अगर हम स्लो मोड में चलेंगे तो बहुत सारी गलतियाँ कर बैठेंगे और गलतियाँ हमें बिल्कुल भी % नहीं करनी है। तो पहला होता है आपका होमोसाइक्लिक और दूसरा होता है आपका हेटेरोसाइक्लिक। अगर मैं होमोसाइक्लिक की बात करूं, जिनमें आपके कार्बन, जैसे ये वाला हो गया, जिनमें आपका हाइड्रोकार्बन ही होता है खाली, है ना, वो क्या होते हैं, होमोसाइक्लिक होते हैं। साइक्लोहेक्सेन बना दो यहाँ पर, ये सभी किसके अंदर आ रहे हैं, होमोसाइक्लिक। और हेटेरोसाइक्लिक क्या होता है, हेटेरोसाइक्लिक वो होते हैं जिनमें कोई दूसरा कंपाउंड इंक्लूड हो जाए। जैसे मान के चलो यहाँ पर आपका नाइट्रोजन लगा दूँ मैं, तो ये प्रीडीन होता है ना। ये सभी क्या है, आपके हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड है, ठीक है। लेकिन हमें होमोसाइक्लिक होता है, हेटेरोसाइक्लिक होता है। दूसरा आपका ये इधर की साइड, अगर मैं होमोसाइक्लिक की बात करूं तो इसमें एक एरोमेटिक भी होता है ना। एरोमेटिक कंपाउंड्स क्या होते हैं, एरोमेटिक कंपाउंड्स, एरोमेटिक कंपाउंड्स वो कंपाउंड होते हैं, एरोमेटिक कंपाउंड्स वो कंपाउंड्स होते हैं जिनमें आपकी बेंजीन रिंग इंक्लूड होती है, बेंजीन रिंग इंक्लूड होती है। जैसे आपका बेंजीन हो गया है ना, C6H6, बेंजीन का फॉर्मूला सभी जानते हैं, बेंजीन हो गया आपका, और नेफ्थलीन बोल दो आप। ये सभी किसके एग्जाम्पल हैं, आपके किसके एग्जाम्पल है भाई, हाँ वेरी गुड, ये एग्जाम्पल हैं आपके एरोमेटिक कंपाउंड्स के, ठीक है। तो आपको थोड़ा सा आइडिया देना था मेरे को कि ऑर्गेनिक कंपाउंड आपका ओपन चेन साइक्लिक होता है और दूसरा आपका एरोमेटिक कंपाउंड होमोसाइक्लिक और हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड होते हैं। तो ये कुछ मैंने आपके लिए कंपाउंड बताए हैं जिनको याद रखने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आपको केवल और केवल ये देखना है कि मैं करा क्या रहा हूँ। अभी हम मेनली IUPAC के ऊपर जाएंगे, लेकिन ये तो बेसिक चल रहा है अभी, ठीक है। बेसिक से आगे क्रॉस ओवर होने के बाद में जब हम अपने मेन टॉपिक के ऊपर फोकस करेंगे, तब आपको पता चलेगा कि छोटी छोटी टर्मोलॉजी है उनका कितना इंपॉर्टेंट रोल होता है अपने लेक्चर के ड्यूरिंग, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा कॉपी करिए आप फास्ट थोड़ा सा, बिकॉज हम आगे भी बढ़ेंगे और बहुत स्पीडली। आपको थोड़ा सा लग सकता है कि बहुत स्पीडली बोल रहा हूँ मैं, लेकिन अगर हमें इस को क्रैक करने की सोचना है तो भाई साहब हमें शेर के मुंह में तो पाँव डालना ही पड़ेगा। तो इसीलिए कॉपी करिए आप, फिर आगे मिलते हैं आपसे।